हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7B। ठीक है, कल हमने प्रश्नावली 7A को कंप्लीट किया था। आज हम 7B देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप देख लेंगे। देखिए, दिया गया है क्वेश्चन, आपके बुक में दिया गया है, पेज नंबर आप 192 देख लीजिएगा। उसमें कुछ लिखा हुआ है आपके फॉर्मूले के बारे में, आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा। देखिए, रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करने वाले कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, एक अंतः निकाला जाता है अंतः विभाजित करने वाले बिंदु और दूसरा होता है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम सबसे पहले अंतः विभाजित करने वाले और बाह्य विभाजित करने वाले दोनों के निर्देशांक हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कुछ जो मुख्य लाइन है उनको लिख लेंगे। जैसे देखिएगा, आपका होता है उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली, दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अनुपात में विभाजित करती है या करता है। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही हो क्योंकि इसको हमने बिल्कुल लिख दिया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट आपका होगा, ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये होगा कि जब अंतः विभाजित करे। ठीक है, जब अंतः विभाजित करे। ठीक है, जब बिंदु जो है वो अंतः विभाजित करे। अंतः विभाजित मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक रेखा है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक, ए और बी। ठीक है, और यहाँ पे अंतः विभाजित यानी कि यहाँ पे पी बिंदु जो है यहाँ पे आपका बन रहा है। ओके, तो यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। ये आपका ए और ये बी पहले से था और जो बिंदु है ये इसको अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, मतलब अंदर, इन दोनों बिंदुओं के बीच में इसको विभाजित कर रहा है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के अंदर। ठीक है, फिर अगर हम देखें यहाँ तो ये आपका M1 बन जाएगा और ये आपका M2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ देखें, जो हमने पहले क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते थे, मान लीजिए कि आपका x1, मानना नहीं है ऐसा होता है। ठीक है, x1 और ये आपका y1। ठीक है, और ये आपका x2 और ये आपका y2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब देखिए, अब आपका ये जो है ये x1 और y1 हो जाएगा और जो b है ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर। अब आपका बचा p, तो जो p है ये आपका ओनली x और y हो जाएगा। क्लियर हो गई आपको ये चीज़। अब आगे देखिएगा, अगर हम देखें तो जो AP का अनुपात होगा वही PB का अनुपात होगा, क्योंकि इसको बिल्कुल सेंटर में ये प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं AP अनुपाते PB। ठीक है, बराबर किसके होगा, M1 अनुपाते M2 के। क्लियर है ये चीज़ आपको। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे समझ जाएंगे तो फॉर्मूला आप भूलेंगे नहीं।
तो यहाँ आपका ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको x निर्देशांक निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस आपका m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखिए, जब आप y का निकालेंगे, ठीक है, जब आप y से निकालेंगे तो ये भी आपका होगा m1 y2, ठीक है, प्लस का m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखिए इसमें आपको करना क्या है, जब हम x निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे x2 और x1 रहेगा, और अगर हम y का निकालेंगे तो यहाँ पे y2 और y1 रहेगा। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखिए, हमको क्या करना है, निर्देशांक के रूप में बदलना हो तो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब हमको निर्देशांक निकालना होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये भी। अब आप आगे इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। निर्देशांक के रूप में बदलना हो तो, ठीक है, जब निर्देशांक के रूप में बदलना हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा निर्देशांक इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और ये बीच में आपका कॉमा, क्योंकि ये आपका x और दूसरा आपका y निकलेगा, ये हम चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सॉरी m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, इसको पिन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यही आपका फॉर्मूला आगे आपके क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। जब आप अंतः निर्देशांक अंतः विभाजित निकालेंगे तब आपका जो है यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट, जब बाह्य विभाजित करें तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखिएगा। दूसरा फॉर्मूला है, जब बाह्य विभाजित करे, ठीक है, जब बाहर की तरफ जो संख्या जो लाइन है वो बाह्य विभाजित करेगी तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये चीज़ आपको देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि बाह्य विभाजित करेगी ये चीज़ आप समझेंगे कैसे, तो देखिए मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये आपका हो गया ए पॉइंट, ठीक है, और दूसरा जो है ये आपका बी पॉइंट हो गया, ठीक। अब ये जो बाह्य यहाँ पे जो आएगा आपका लाइन, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका पी पॉइंट बन रहा है, मतलब बाह्य विभाजित कर रही है, ठीक है। तो जब बाह्य विभाजित करेगा तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x1 और ये y1, क्लियर है, और ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए अब बचा क्या आपका P, जो बिंदु बचा है इसको आप लिख लेंगे x और y, ठीक, ये कॉमा है, आप इसको 1 मत समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका बिंदु हो गया x और y। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये सेंटर में कैसे आया, तो देखिए जब a और b और बाह्य विभाजित करने को मतलब इस लाइन को हमको आगे बढ़ाना है, ओके, क्लियर होगा आपको ये चीज़। अब देखिए अब आप ये फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, x निर्देशांक आपको निकालना होगा तो आप क्या लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा m2 x2, ठीक है, यहाँ पे आपका m2 x2 माइनस सॉरी m1 x2 होगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, m1 x2 m2 x1 आपका हो जाएगा डिवाइड बाई m1 माइनस m2, क्लियर होगा आपको ये चीज़। अब देखिए अब आपको जब y निकालना होगा तो यहाँ पे सेम चीज़ें रहेंगी,
m1 y2 माइनस का m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, अब आप जब निकालेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निर्देशांक, निर्देशांक आपका निकलेगा m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस का m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। इसको आपको पिन कर लेना है। ठीक है, जब आपसे बाह्य पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जब आपसे अंतः पूछेगा तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहेंगी, बस जब बाह्य पूछे तो आपको यहाँ पे माइनस का यूज करना है, और जब आपसे अंतः पूछे तो यहाँ पे आपको प्लस का यूज करना है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। अब एक और बिंदु आप देख लेंगे, तीसरा बिंदु। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है इसको देख लीजिएगा। तो तीसरा पॉइंट आपका ये है कि जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो, ठीक है, जब हमको क्या करना हो, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु यानी कि बीच की बिंदु हमको निकालनी हो, तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपका निकलेगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2। ठीक है, और y इक्वल टू आपका हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अब देखिए, अब आप आगे क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे। जो निर्देशांक आपको निकालने होंगे ये आप लिख लेंगे निर्देशांक इक्वल टू, ठीक है, यानी कि p, निर्देशांक का मतलब है कि p इक्वल टू आप निकालना है। ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आप तीनों फॉर्मूला जो है इसको आप पिन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका ये फॉर्मूला पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और फिर आपको पहला भी हमने लिखवाया था सबसे पहले में। इन तीनों फॉर्मूले को आप पिन करके रखिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देखेंगे 7B का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सारे फॉर्मूले आपने लिख लिए हैं। क्वेश्चन देखिएगा आप, ये रहा आपका 7B का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका -3 और 4। ठीक है, और दिया गया है आपका आपका दिया गया है 3 और -4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मध्य बिंदु। हमने आपको पहला वाला जो फॉर्मूला बताया था वही यहाँ पे वर्क करेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट हो गया। क्लियर है आपको ये चीज़। अब हमसे पूछा क्या है, सेंटर हमसे पूछा है ना, तो सेंटर आपको P निकालना है, यानी कि निर्देशांक आपको निकालना है। ठीक है, अगर हम A की वैल्यू देखें तो जो पहले है ये आपका A का वैल्यू है, यानी कि -3 और 4 दिया गया है। क्लियर है चीज़ आपको। अब B देखें तो B दिया गया है 3 और -4। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। अब देखिए, आपको पता है कि A जो होता है ये x1 और ये y1 होता है। ठीक है, और जो B होता है ये x2 और ये y2। ठीक है, हमको निकालना क्या है, x और y हमको
निकालना है, ठीक है। पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ से हम अब आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। देखिए ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है, ये आपका पहला जो हमने बताया था उस हिसाब से हमने ये फिगर ड्रॉ किया है। लेकिन आपने जो लास्ट नंबर लिखा था, जो हमने लिखा था जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मध्य बिंदु ही ज्ञात करना है ना। तो हम लास्ट वाला तीसरा नंबर जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका x1 प्लस आपका फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। और आपका होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही आपका फॉर्मूला होता है p इक्वल टू, यानी कि निर्देशांक इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से अब आप निकालेंगे p इक्वल टू, निकाल लीजिए। तो ये आपका x1 की वैल्यू -3 प्लस का, ठीक है। आपने x1 लिख लिया, फिर आपसे x2 यानी कि 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कॉमा, फिर आपसे y1, तो y1 की वैल्यू 4, ठीक है, प्लस y2 यानी कि -4, तो ये -4 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगी। अब आगे देखिएगा, जब हम p इक्वल टू निकालेंगे तो ये आपका -3 और 3, ये तो आपका हो जाएगा 0/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 4 और प्लस माइनस मिलके आपका हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो p इक्वल टू आपका निकलेगा 0/2 और ये आपका 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो जब आपको पता है कि 0 में हम किसी नंबर का गुना कराएं या भाग कराएं वो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपके x और y की वैल्यू जो होगी 0, 0 हो जाएगी, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बुक ही दिखा देते हैं आपको। यदि बिंदु 1, 2 फिर दिया है 4, y, फिर दिया गया है x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपके बिंदु दिए गए हैं 1, 2, फिर दिया गया है आपका 4, y, फिर दिया गया है x, 6 और अगला बिंदु दिया गया है आपका 3, 5, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपका A, B, C और D, ठीक है। हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था कि जो ये पहला होता है ये A की वैल्यू होती है, 1, 2 हो गया, ठीक है। B यानी कि 4, y, C यानी कि x, 6 और D यानी कि 3, 5, ठीक है। अब यहाँ से हमसे ये बोला है क्वेश्चन कि समांतर चतुर्भुज को इसी क्रम में लेने पर शीर्ष हो तो x और y आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम A से C को मिला देते हैं, ठीक है, और D से आप B को मिला देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है ये आपका बन रहा है P। क्लियर है ये चीज़ आपको, क्योंकि जब हम ये और ये बिंदु मिलाएंगे तभी तो बीच की बिंदु हमको, जब P जब तक आएगा नहीं तब तक हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपका जो कट हो रहा है ये सेंटर में P कट हो रहा है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, P की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए जब आपको दो बिंदु का दिया गया है तो हमको P निकालना है, तो आपको पता है कि थर्ड वाला फॉर्मूला जो बताया था वही लगेगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर अब आप देखेंगे तो यहाँ अगर हम निकालें तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये y1, ठीक है।
और देखिए इसके सामने, क्योंकि ये और ये बिंदु मिलके ना दो रेखा के बीच के बिंदु हम निकालेंगे, यही और यही मिलेगा ना यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये आप इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। क्लियर है ये चीज़ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, x1 और आपका x2 और y1 और y2। तो और यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका x1 और ये y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये x1 y1 जो है, जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो इसके मान भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे हम कैपिटल X निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्मॉल x निकालेंगे तो सिर्फ एक की वैल्यू आएगी, ठीक है। हम कैपिटल X निकाल लेते हैं। यहाँ से कैपिटल X निकालेंगे, हमने आपको बताया कि जो ये समांतर है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल होगी, ठीक है। जब ये दोनों समान है तो इसकी वैल्यू भी इक्वल ही होगी। तो यहाँ पे x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये आपका x1 कितना है 1, ठीक है, प्लस का x2, ये आपका x दिया गया है, x लिख लीजिए, डिवाइड बाई 2 आपका होता है। और ये इक्वल किसके हैं, x1 यानी कि 4 प्लस का x2 यानी कि 3 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो x इक्वल टू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा किसके, 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा 7/2। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल X की वैल्यू आएगी कितनी, 1 प्लस x इक्वल टू 7। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो ये 1 को जब हम इधर फॉरवर्ड करेंगे तो 7 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू जो है आपका 6 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जो है ये आपकी आएगी 6। क्लियर हो गई आपको ये चीज़ें, बिल्कुल। अब आगे देखिएगा, आगे आपको क्या करना है, y को निकालना है। y इक्वल टू, अगर हम y की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। तो y1 यहाँ से अगर हम देखें, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो y1 आपका y इक्वल टू y1 यानी कि 2 प्लस का y2 यानी कि y2 कितना है 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू किसके होगा, अब देखिए हमने इसकी और इसकी वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे y1 यानी कि y प्लस का y2 यानी कि 5 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ से, बिल्कुल। अब देखिए ये आपका 6 और 2 8/2 बराबर किसके होगा 5 प्लस का y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 8 तो प्लस में रहेगा और 5 को जब आप इधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना था, x और y की ओनली आपको x और y की ही वैल्यू बतानी थी, बाकी कुछ नहीं करना था आपको इस क्वेश्चन में। अब आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 6, ठीक है, और y इक्वल टू 3। तो अब आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 6 और 3, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं के खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। हमसे यहाँ बाह्यता पूछा है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे बाह्यता पूछ रहा है तो आपको बाह्यता का ही फॉर्मूला लगाना है, और अगर बाह्यता नहीं बोल रहा है तो फिर आपको हर जगह अंतः वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा का पहला क्वेश्चन, क्योंकि तीसरा में 2 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो पहला दिया गया है आपका 3 और 4 है, ठीक है, 3 और 4 दिया गया है। फिर दूसरा बिंदु दिया गया है -6 और 2, तथा अनुपात जो दिया गया है, अनुपात भी लिख लेंगे। अनुपात दिया गया है आपका 3,2, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ये आपका m1 और ये आपका m2। जब भी आपसे जो भी अनुपात दिया होगा आप उसको m1 और m2 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
हमसे बोला है जब बाह्यतः हमको बाह्यतः विभाजित करने के लिए बोला है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको। जब बाह्यतः विभाजित करे, ठीक है, जब बाह्यतः विभाजित करे तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, हमने आपको उस दिन बताया था फॉर्मूला आपको कि जब बाह्यतः विभाजित करे, जब अंतः विभाजित करे। जब अंतः विभाजित करता है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है कि m1x2 प्लस का m2x1, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। लेकिन जब वही बाह्यतः विभाजित करने की बात होती है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है m1x2 माइनस का m2x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ठीक है। और दूसरा होता है आपका m1y2 माइनस का m2y1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, बस आपको क्या करना होता है, माइनस लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रख लेंगे। यहाँ पे दिया है m1, सबसे पहले m1 क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 इंटू x2 की वैल्यू -6, ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। फिर m2 की वैल्यू 2 दिया गया है, इंटू x1 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 3 दिया गया है, 3 लिख लेंगे, डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 3 माइनस का m2 की वैल्यू 2, ठीक है, ये बीच में कॉमा। फिर m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू 2 दिया गया है, 2 लिख लेंगे। फिर माइनस है, माइनस लगा लेंगे, m2 इक्वल टू 2 दिया गया है, 2 लिख लेंगे, इंटू y1, तो y1 की वैल्यू 4 दिया गया है, लिख लेंगे, डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 3 माइनस का माइनस है, माइनस लगा लेंगे। फिर आपका m2 की वैल्यू 2 है, आप वैसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब जब 3 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 3 जा 18, ये माइनस का 18 होगा क्योंकि इसमें माइनस है। तो जब -6 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे +3 के साथ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 3 में से जब 1 को माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, कॉमा लगा देंगे। फिर देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे माइनस का 18 और ये माइनस का 6 है, -18 और -6 को जब आप -18 और -6 आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, तो ये माइनस लगा लिया। 18 और 6 को ऐड करेंगे, माइनस का 24 और नीचे 1 है, तो नीचे 1 तो हम लिखते नहीं है। फिर देखिए इसमें से ये आपका 6 प्लस में है और 8 माइनस में, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमको कमेंट कर दीजिएगा, और या फिर आप इसको रिपीट देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिएगा तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है -2 और 5, ठीक है, तथा 6 और 4 दिया गया है, ठीक है। अनुपात दिया गया है आपका 1:2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है जब बाह्यतः विभाजित करें, तो अब आप इस चीज़ को लिख लेंगे, जब बाह्यतः विभाजित करे, ठीक है। जब बाह्यतः विभाजित करेगा तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, देखिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा m1x2 माइनस का m2x1 डिवाइड बाई m1 माइनस का m2, ठीक है।
कॉमा m1 y2 माइनस का m1 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस का m2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब आगे देखिएगा, m1 यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2, ये m1 और ये m2। ठीक है, अब देखिए m1 बोला है तो m1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू फिर m1 लिख लिया हमने, फिर आपका इंटू x2 की वैल्यू 6 है, 6 लिख लेंगे, फिर माइनस m2 की वैल्यू 2 है, इंटू x1 की वैल्यू -2। ठीक है, डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 1 माइनस का m2 तो m2 की वैल्यू 2, बीच में कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, m1 दिया गया है आपका 1 इंटू y2 की वैल्यू 4 है, 4 लिख लेंगे, माइनस का m1 ये आपका m2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, इंटू y1 तो y1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 1 माइनस का m2 की वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 1 -2 में से 1 को माइनस करेंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, बीच में कॉमा लगा लेंगे, 4 1 जा 4 माइनस का 5 2 जा 10 डिवाइड बाई ये आप -2 में से 1 को माइनस करेंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा और नीचे माइनस का 1 कॉमा रहेगा। अब देखिए -10 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 डिवाइड बाई माइनस का 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और -1 से जब 10 में इसको जब डिवाइड करेंगे -1 से 10 को तो ये आपका माइनस का 10 हो जाएगा और ये आपका ओनली 6 बचेगा, क्योंकि नीचे हम 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम्स होगी। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे इसको। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका -1 और 7। ठीक है, तथा 4 दिया गया है और -3 दिया गया है, और जो इसका अनुपात दिया गया है, अनुपात है आपका 2:3। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, x1 y1 x2 y2, ये आपका m1 और ये आपका m2। क्लियर है ये चीज़। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बाह्यता नहीं बोला है, इसका मतलब हमको क्या करना है, अंतः निकालना है। ठीक है, तो अंतः का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक, तो निर्देशांक आपका हो जाएगा यहाँ पे m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, फिर आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को पुट करेंगे। m1 कितना दिया गया है 2 इंटू x2 कितना दिया गया है 4, बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए। ठीक है, फिर m2 की वैल्यू 3 दी गई है, 3 लिख लेंगे। ठीक है, इंटू आपका x1 की वैल्यू -1। क्लियर है, डिवाइड बाई m1 दिया गया है 2, फिर प्लस लगा लिया m2 यानी कि 3। क्लियर है, अब आगे देखेंगे, बीच में कॉमा लगा लेंगे। m1 की वैल्यू
इंटू वाई टू की वैल्यू -3, यहाँ देखिएगा ये आपका -3 प्लस का यहाँ पे एम टू की वैल्यू 3 इंटू वाई वन की वैल्यू 7 दी गई है डिवाइड बाई m1 यानी कि 2 और प्लस का m2 यानी कि 3। ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस का 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा, कॉमा लगा लेंगे, 3 2 जा माइनस का 6 बीच में प्लस है प्लस लगा लेंगे, 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे बचेगा कितना 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, फिर -6 और ये आपका 21 में से 6 को माइनस करेंगे बचेगा आपका 15 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से आपका कैंसिल होगा 3 बार में। ठीक है, और ये 1 बार में, तो ये आपका जो निर्देशांक होगा ये 1 और ये 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, जो बिंदु दिया गया है सबसे पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, बिंदु दिए गए हैं आपके, डायरेक्टली हल कर रहे हैं। ठीक है, बिंदु दिया गया है आपका 4, -1। ठीक है, और दूसरा दिया गया है और -2 और -3 दिया गया है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो बिंदु है इसको समत्रिभाजित करता है। ठीक है, कोई रेखाखंड जो है वो उसको समत्रिभाजित करती है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लेंगे कि समत्रिभाजित करने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपने एक रेखा खींचा। ठीक है, ये ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ बीच से अगर इसको यहाँ से अगर इसको सेंटर बनाए तो ये द्विभाजित ही करेगा, त्रिभाजित तो करेगा नहीं। तो मान लीजिए ये आपका पी बिंदु एक बन रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है ये क्यू बिंदु बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यू बिंदु और यहाँ पे पी बिंदु, क्योंकि ये समत्रिभाजित यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर पी बिंदु को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1:2 के हिसाब से सॉल्व होगा। ठीक है, और अगर क्यू बिंदु को निकालते हैं तो यहाँ से 2:1 के हिसाब से सॉल्व होगा ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल बेस से लेके चले तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AP अनुपात PQ, AP बराबर होगा PQ के और PQ बराबर होगा QB के। ये चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, AP बराबर होगा PQ के और PQ बराबर होगा QB के। ठीक है, क्योंकि ये समत्रिभाजित मतलब एक बराबर इसको 3 भागों में बिंदु जो है वो बांट रहे हैं। ये अगर हम देखें तो ये बिंदु दिया गया है आपका 4 -1 और ये आपका दिया गया है -2 और -3। ठीक है, और ये P बिंदु हमने मान लिया कि X और Y है। ये आपका X और Y हमको Q निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, P का निर्देशांक निकालेंगे। P का निर्देशांक, ठीक है, अगर हम P का निर्देशांक निकालें तो ये आपका अनुपात, देखिए अनुपात क्या निकलेगा। अभी हमने आपको बताया अनुपात, अगर हम P का निर्देशांक अगर निकालते हैं तो यहाँ से आपका अनुपात बनेगा, मान लीजिए ये एक ही बन रहा है ना, यहाँ पे 2 छूट जा रहे हैं तो ये 1:2 के अनुपात में बनेगा ना, 1:2। ठीक है, ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2 और ये m1 और ये m2। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे।
अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निर्देशांक लिखेंगे सबसे पहले। ये निर्देशांक आपका होगा m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, बीच में कॉमा, और ये m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रखिए। देखिए m1 बोला है यानी कि 1 इंटू x2 क्या दिया गया है -2, प्लस का m2 की वैल्यू 2 है, इंटू x1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाई m1 यानी कि 1 प्लस का m2 यानी कि 2, कॉमा लगा लीजिए। यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 कितना दिया गया है -3, बीच में प्लस है, प्लस लगा लेंगे, ओके। फिर दिया गया है m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई m1 यानी कि 1 प्लस का m2 यानी कि 2। क्लियर है ये चीज़ आपको? आगे देखिए, ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस का 2 होगा, बीच में प्लस, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ देखिए तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 और 2 1 जा माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 और 1 आपका हो जाएगा 3। ये चीज़ आपको क्लियर है? अब आगे देखिए, अब 8 में से -2 को प्लस 8 में से माइनस को 2 को आप माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। और ये माइनस का 3 और माइनस का 2 जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, यानी -5/3। 3 से इसको काटेंगे 2 बार में तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये -5/3। तो ये आपका पी का जो निर्देशांक है ये हो जाएगा, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरा आंसर देखिए, हम फिगर दूसरा नहीं ड्रॉ करेंगे, आप इसी फिगर पे इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्यू का निर्देशांक निकालेंगे अब हम, ठीक है। अब आप निकालेंगे क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, ठीक है। अब जब हम क्यू का निर्देशांक निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, हमको अब क्या, हमने पी का निकाला था, ठीक है, अब हम क्यू का निकाल रहे हैं, ठीक। तो अगर हम क्यू को जब निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप 1:2 लिखेंगे, यहाँ पे 1:2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब ये जो 2 लाइन है ये दोनों को कवर कर रहा है ना क्यू, बच रहा है क्या, मनली क्यू और बी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्यू का निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक आपका होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस का m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए सब एक आप निर्देशांक, यहाँ पे हमने जो चीज़ आपको बताया निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक आपका हो जाएगा 2:1, 2:1 निर्देशांक हो जाएगा आपका। x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा m1 और ये आपका हो जाएगा m2। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब देखिए m1 यानी कि 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी दी गई है -2, ठीक है, बीच में प्लस लगा लिया हमने, ठीक है। और देखिए m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई m1 यानी कि 2 प्लस m2 यानी कि 1, ठीक है, कॉमा m1 यानी कि 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस
यहाँ पे दिया गया है आपका m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई m1 यानी कि 2 प्लस का m2 यानी कि 1। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में अभी बताया आपको। अब आगे देखिएगा, 2 2 जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 2 और 1 3 हो जाएगा, कॉमा 3 2 जा 6 माइनस का 6 और ये 1 1 जा माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 और 1 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पे इक्वल टू 4 और 4 आपस में जो ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, ठीक है। और कॉमा माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7 डिवाइड बाई 3, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस तो होता है, उसका मार्क हमेशा उसके साथ रहता है। क्लियर है ये चीज़ आपको? बहुत कई बार बताया है, हर रोज़ लगभग बताते हैं। तो देखिए 3 से जब 0 में आप भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और ये माइनस का 7/3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी, और अगर समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को बैक करके और उसको फिर दोबारा देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।